उछलती कूदती तिलापिया मछलियां, जिनमें से हर एक का वजन कम से कम 2.5 किलो है। जैसे ही हैगे ने जाल को किनारे की ओर खींचा, पानी की सतह पर कई मछलियां तड़पती हुई दिखाई देने लगी। जब उसने पूरी ताकत से जाल को किनारे पर खींच लिया तो उसमें आधी से ज्यादा तिलापिया मछलियां थीं। कुछ लोग कहते हैं कि तिलापिया का स्वाद साधारण होता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह चावल के साथ खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है। हर किसी की अपनी अपनी राय है, लेकिन केवल 31 साल की उम्र में 30 साल का मछली पकड़ने का अनुभव रखने वाला हैगे अच्छी तरह जानता है कि हर मछली की क्या कीमत है। इसलिए जब वह जाल से मछलियों को निकालता है तो बड़ी सावधानी से उन्हें संभालता है। आखिर एक मछुआरे के लिए यही मछलियां परिवार की रोजी रोटी का सहारा होती हैं। जाल साफ करने के बाद जमीन पर उछलती कूदती तिलापिया मछलियां शायद आम लोगों को साधारण लगे, लेकिन हैगे जैसे मछुआरों की नजर में इनकी खूबसूरती हजारों पहाड़ों और नदियों से भी बढ़कर होती है। हालांकि कुछ मछलियां इतनी ज्यादा उछल कूद करती हैं कि हैगे उनके सिर पर हल्की चोट मारकर उन्हें शांत कर देता है। इसके बाद वह और उसका साथी सांड-पाव नाव लेकर नदी के बीच पहुंचते हैं। हैगे अपने हाथों से एक बेहद शानदार अंदाज में जाल फेंकता है, फिर सुविधा के लिए नाव को वापस किनारे ले आता है और धीरे धीरे जाल खींचना शुरू करता है। जब हैगे ने जाल खोला तो सबसे पहले एक बड़ी और एक छोटी मछली नजर आई। बड़ी मछली का सिर असाधारण रूप से विशाल था और उसके शल्क भी बाकी मछलियों से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। क्या आप पहचान सकते हैं कि यह कौन सी मछली है? इसके बाद सांड-पाव नाव को फिर किनारे लाता है और तीसरा जाल भी खींचा जाने लगता है। रस्सी को हल्के हल्के खींचते ही हैगे को महसूस हुआ कि जाल काफी भारी है। यही संकेत था कि इस बार भी अच्छी पकड़ मिली है। जब उसने मछलियां देखी तो अंदाजा बिल्कुल सही निकला। पहली मछली का वजन करीब 2 किलो था और उसकी कीमत ही लगभग 1000 युआन थी, जबकि दूसरी मछली पहली से 2-3 गुना बड़ी थी। मछली को नाव में फेंकते ही वह लगभग वापस पानी में छलांग लगाने वाली थी, लेकिन हैगे बिल्कुल शांत रहा और बिना घबराए उसे संभाल लिया। हालांकि देखने वालों को जरूर लगा कि इसमें थोड़ा बहुत किस्मत का भी साथ था। इस बार जाल पूरी तरह साफ करने के बाद हैगे ने कुल 4 बड़ी मछलियां पकड़ी। दूर से देखने पर उनका शरीर गुलाबी और लाल रंग का चमक रहा था। इतनी शानदार मछलियों को देखकर लगता है कि इन्हें सीधे कड़ाही में ही जाना चाहिए। पूरा दिन सहायक बने रहे सांड-पाव ने देखा कि हैगे लगातार बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ रहा है। अब उसका भी मन मचलने लगा, इसलिए आखिरी बार जाल डालने की जिम्मेदारी हैगे ने सांड-पाव को दे दी। लेकिन जाल पानी में डालने के थोड़ी ही देर बाद सतह पर बड़ी मछलियां जोर जोर से उछलने लगी। सांड-पाव ने मौका देखते ही तेजी से जाल खींचना शुरू किया। मछलियां इतनी जोर से छटपटा रही थीं कि उसे बैठी हुई हालत से उठकर पूरी ताकत लगानी पड़ी। इतना देखकर ही समझ में आ गया कि सिर्फ इस एक बार की पकड़ शायद हैगे की पूरे दिन की कमाई पर भारी पड़ने वाली है। जब सांड-पाव ने जाल किनारे तक खींचा तो उसमें 2 विशालकाय स्नेकहेड मछलियां फंसी हुई थीं, एक बड़ी और एक छोटी। लगता है उसने माँ और बच्चे दोनों को एक ही जाल में पकड़ लिया। बड़ी स्नेकहेड मछली मोटी, ताजी और सफेद गुलाबी दिखाई दे रही थी। उसे देखकर यही सोचने का मन करता है कि आखिर इसके साथ कौन सी सब्जी सबसे अच्छी बनेगी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी मछलियां बिल्कुल भी संघर्ष नहीं कर रही थीं। वे किसी बीमार बिल्ली की तरह सिकुड़ी पड़ी थीं। चाहे बड़ी हो या छोटी, दोनों का हाल बिल्कुल एक जैसा था।